अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग, ठीक है। अच्छा, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक में एनी का प्रयोग करना है। मूल रूप से समझ गए हो आप? फिर से बता दूं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहाँ पर सम का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो, वहाँ पर एनी का प्रयोग करना है। अब इस एग्जाम्पल को और अलग तरीके से मैं समझा देता हूँ। वहाँ पर ये देखना, जैसे मान लो आई नीड नॉट बुक्स। अब आप देखेंगे ये नीड नॉट, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम का प्रयोग नहीं करने के बजाय किसका प्रयोग करेंगे? एनी बुक्स। आई नीड नॉट एनी बुक्स, मुझे किसी भी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो पीपल वर वेटिंग फॉर यू। अब आप देखेंगे कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग। एनी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना वो अफर्मेटिव का है, ठीक है ना। जैसे मान लो डू यू हैव यहाँ पर देखिए, डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास थोड़ी है कुछ शुगर है? तो यहाँ पर एनी का प्रयोग, क्योंकि सेंटेंस ग्रामर यहाँ पर आपके प्रयोग हुआ है सम बुक्स का, तो यहाँ पर ये प्रयोग ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस इस प्रकार से वो देखना एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं सम और मैनी में कुछ सेंटेंस देखिए। सेंटेंस अपन समझ आएंगे। जैसे मान लो बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पर आप देखेंगे सम बुक्स, एनी नहीं आएगा। लेकिन इस तरह का कोई सेंटेंस नेगेटिव में लेके देखते हैं। जैसे मान लो डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है, कोई सुझाव विचार है? तो यहाँ पर एनी का प्रयोग, क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से जैसे देख लीजिए एनी का प्रयोग जो है वो, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो आई डोंट हैव मिल्क बट सी हैज। अब आप देखेंगे आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस तो किसका प्रयोग हो रहा है? एनी का। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में एनी का यूज होता है। तो आई डोंट हैव एनी मिल्क बट सी हैज सम, लेकिन उसके पास कुछ है ना। मेरे पास कोई दूध नहीं है लेकिन उसके पास कुछ है, थोड़ा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग नेगेटिव है, तो एनी का प्रयोग। इसको एनी को और तरह समझ लें। जैसे मान लो अच्छा नॉट दिया हुआ है तो उसके बाद सीधी नाउन आएगी, है ना। और जो है नॉट के बाद जो है अपन एनी का प्रयोग करेंगे, और नो दिया हुआ है तो सीधे उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। इसको यूँ समझ लो। जैसे मान लो आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर कह सकते हैं आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से सही है, लेकिन सही आप देखेंगे कि नॉट के बाद हमने एनी का प्रयोग किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नो का प्रयोग किया है क्योंकि दोनों अपने आप में जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो नो लगा दिया आपने, तो नॉट, नो और एनी दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग साथ में नहीं हो सकता, इसलिए आई हैव नो मनी, ये दोनों इस तरह से यूज इसके हो गए। अब कि आपको सम और एनी का प्रयोग समझ आया। सम का प्रयोग करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। अपन बात करते हैं आगे मैनी, सेवरल और वेरियस की बात करते हैं। तो मैनी का मतलब होता है कहीं, सेवरल का मतलब भी कहीं, और वेरियस का मतलब भी कहीं। मैनी यानी कहीं, यानी कि यहाँ पर इसमें असंख्य जो है संख्या है, तो गणनीय जो है संज्ञा है बहुवचन, बहुवचन यानी कि प्लूरल जो नाउन हो गणनीय, वहाँ पर उसका साथ असंख्य हो तो वहाँ पर कहीं का प्रयोग होता है। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन?
मैनी, उस अर्थ में। अच्छा, सेवरल का प्रयोग करेंगे, सेवरल का मतलब भी कहीं होता है, लेकिन कुछ गणनीय जो होती है, गणनीय संख्याएं, ये भी बहुवचन में, इसका भी प्रयोग बहुवचन में होगा। गणनीय यानी कि काउंटेबल जो नाउन प्लूरल के अंदर, वहाँ पर असंख्य से थोड़ा यानी कम संख्या में, यानी कि ये कुछ लिमिटेड, इससे मैनी से कम सेवरल। अच्छा, वेरियस का मतलब भी होता है कई, लेकिन वेरियस में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, यहाँ आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के, और इसका प्रयोग भी जो है गणनीय बहुवचन, बहुवचन के साथ जो काउंटेबल नाउन होती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तीनों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ किया जाएगा। लेकिन इन तीनों का अर्थ भी कहीं होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि मैनी बहुत सारी संख्या में, सेवरल कहीं, लेकिन कुछ उससे मैनी से कम संख्या में, और वेरियस विभिन्न प्रकार की। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो आए, यहाँ पर देखेंगे कि देयर आर ट्रीज इन माई गार्डन, देयर आर ट्रीज इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में पेड़ हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि वेरियस, सेवरल या मैनी, किसका प्रयोग ज़्यादा प्रयोग होगा। देखो, आप देखो, मैनी का मतलब असंख्य, तो गार्डन छोटा सा होता है तो उसमें असंख्य तो पद्धति नहीं हो सकते। सेवरल कहीं कुछ संख्या में, या फिर वेरियस विभिन्न प्रकार के, तो ज़्यादा उपयुक्त आप देखोगे यहाँ पर वेरियस ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के। जैसे मान लो सी प्लेड गेम्स इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में उसने कई खेल खेले। अब विभिन्न प्रकार के खेले, तो यहाँ पर वेरियस भी हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है, सेवरल या वेरियस, विभिन्न प्रकार के दोनों। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में वेरियस और सेवरल दोनों दिया है, फिर क्या करना। तो ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेवरल भी कर सकते हो, वेरियस भी कर सकते हो। अब बहुत सारी संख्या, मैंने यहाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में कोई खेल प्राय खेलता नहीं है। जैसे मान लो आई हैव ब्लैंक्स फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं। अब यहाँ पर मैनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं, असंख्य मित्र होते हैं, तो वहाँ मैनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। लिमिटेड होते हैं, सेवरल फ्रेंड्स, इस तरह से इसके यूज होते हैं। मुख्य रूप से बात इसका प्रयोग होगा ना, जो अनकाउंटेबल नाउन जो बहुवचन होगी, सॉरी काउंटेबल बहुवचन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे मान लो सी हैज़ coins in her purse, सी हैज, उसके पास हैं वेरियस coins, विभिन्न प्रकार के सिक्के, इन हर पर्स, उसके पर्स में उसके पास जो विभिन्न प्रकार के सिक्के। तो अब आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के है ना, तो वेरियस का प्रयोग बहुत सारे हैं, तो सेवरल, इस तरह से इसके प्रयोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ईच और एवरी, इधर और निदर। ध्यान से देखना, ईच यानी हर एक या फिर प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है हर एक या फिर प्रत्येक। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और दो में से कोई नहीं, ये इसके प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से पहचान क्या है, इसका जो प्रयोग होगा वो एक वचन यानी कि सिंगुलर, गणनीय संज्ञा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व इसका प्रयोग होगा। इन चारों का ध्यान रखना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो इसका प्रयोग ईच, एवरी, इधर और निदर। अब हर एक प्रत्येक, इसमें दोनों में फर्क देखना। ईच का प्रयोग जो होता है, इसके बाद दो या दो से अधिक, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक, वहां पर ईच का प्रयोग, और तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। संख्या निश्चित तो वहां पर ईच का प्रयोग करेंगे, संख्या अनिश्चित तो वहां पर एवरी का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर दो के साथ ईच का प्रयोग, तीन या तीन से अधिक एवरी का प्रयोग, लेकिन अगर पांच है तो वहां, पांच अगर संख्या है तो वहां पर ईच का प्रयोग भी किया जा सकता है, एवरी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल समझ लो, इसको पहले लेके देखते हैं। जैसे मान लो देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे,
ईच बॉय हैड ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक था पेन था। चूंकि दो ही लड़के थे ना, तो यहाँ पर ईच बॉय, यहाँ एवरी बॉय नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेंटेंस को ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो देयर वर सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे थे, हैड ए टॉय। अब आप देखेंगे देयर वर सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे थे, एवरी चाइल्ड हैड ए टॉय, या फिर ईच चाइल्ड हैज ए टॉय, हैड ए टॉय, दोनों सही है। अब क्यों सही है कि कुछ बच्चे थे, कुछ में कितने आए हैं, संख्या तो फिक्स है नहीं, इसलिए अपन मान के चलते हैं कि एवरी और ईच दोनों का प्रयोग यहां पर उचित है। लेकिन आप देखेंगे ईच और एवरी के बाद जो आने वाली नाउन है वो सदैव सिंगुलर आती है। इन चारों के बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब संख्या फिक्स की बात बता रहे हैं, जैसे मान लो ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न के समान अंक है। ईच क्वेश्चन, अब क्वेश्चन संख्या फिक्स होती है ना, वहां पर ईच का प्रयोग करते हैं, एवरी क्वेश्चन की बजाय ईच ज्यादा रहता है। जैसे मान लो एवरी सिटीजन शुड लव देयर कंट्री, प्रत्येक नागरिक को या हर एक नागरिक को। तो यहां पर देखेंगे एवरी का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक। अब एवरी यानी फिक्स नहीं है, संख्या असंख्य है ना, वहां पर एवरी का प्रयोग हुआ है। ये ईच और एवरी में जो है मूल रूप से मैंने आपको फर्क बताया है। ईच का, अच्छा एक इसमें और फर्क क्या है कि ईच का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जा सकता है। कैसे मान लीजिए, जैसे मान लो राधा एंड सीमा वर फ्रेंड्स, राधा और सीमा जो है सहेलियां थी। ईच हैड टॉयज, प्रत्येक के पास खिलौने थे। अब आप देखेंगे ईच ये प्रोनाउन है, ईच किसके लिए, राधा के लिए भी हो सकता है, सीमा के लिए, दोनों में से एक तो यहाँ पर ईच का प्रयोग। तो प्रोनाउन के बाद सीधी नाउन का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे एवरी हैड टॉयज का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ईच का प्रयोग अपन प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। चलो आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इधर और इधर की, तो इधर दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर बात करेंगे कि इधर रोड इज सेफ, दोनों में से कोई भी सड़क सुरक्षित है, इधर रोड है ना। जैसे मान लो इधर आइडिया इज गुड, दोनों में से कोई एक विचार जो है वो अच्छा है, तो इधर। अब इसका प्रयोग किसका साथ कर दिया हमने, जो है इधर दोनों में से कोई एक, उसके अर्थ में। अच्छा जैसे मान लो इधर शर्ट इज पिंक, दोनों में से एक कमीज जो है वो क्या है, गुलाबी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नाउन है, नाउन से पहले इधर का प्रयोग हो, दो में से कोई एक। अच्छा अगर इसको ऐसे इधर नहीं मान करके अगर इसका प्रयोग अपन निधर कर देते हैं, निधर रोड इज सेफ, दोनों में से कोई सड़क सुरक्षित नहीं है। यहाँ देखेंगे निधर आइडिया इज गुड, दोनों में से कोई आइडिया जो अच्छा नहीं है। और निधर शर्ट इज पिंक, दोनों में से कोई भी कमीज जो है गुलाबी नहीं है। तो ये हमने पढ़े थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो एडजेक्टिव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स नए जो है एडजेक्टिव की, वो है फ्यू, अ फ्यू और दो फ्यू। ये इसका प्रयोग होता है किसके साथ, गणनीय संज्ञा जो काउंटेबल नाउन उसके साथ, और लिटिल, अ लिटिल और दो लिटिल, इसका प्रयोग होगा किसके साथ, अगणनीय यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो होगा उसके साथ जो है इसका प्रयोग हुआ अगणनीय संज्ञा के साथ। अब इनमें ये समानांतर है इसके प्रयोग, आप एक को समझोगे दूसरे को ऑटोमेटिक समझ आएंगे। अगर अगणनीय संज्ञा हो तो वहां लिटिल इनका प्रयोग, गणनीय हो तो इनका प्रयोग। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है कि फ्यू यानी थोड़े, है ना, नगण्य नहीं के बराबर। इसका मतलब नगण्य, इसका मतलब कुछ एक, और इसका मतलब संपूर्ण, पूरा। अब आप देखेंगे नगण्य नहीं के बराबर। अगर अपन अनकाउंटेबल की बात करें तो लिटिल का प्रयोग, और काउंटेबल है तो फ्यू का प्रयोग।
अच्छा, कुछ एक अगर है, अगर और वो अगणनीय है तो अ लिटिल का प्रयोग, अगर गणनीय है तो फिर अ फ्यू का प्रयोग, और संपूर्ण पूरा का पूरा तो अगर अगणनीय है तो द लिटिल का प्रयोग, और गणनीय है तो द फ्यू का प्रयोग। इसको एग्जांपल समझना, उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो शी हैज स्पेंट द मनी शी हैड, शी हैज स्पेंट वे खर्च कर चुकी है, तो मनी पैसे, शी हैड जो उसके पास थे, जो उसके पास पैसे थे वो वे खर्च कर चुकी है, वो मनी है धन। अब गणनीय है धन या अगणनीय है, उसके साथ कि किसका प्रयोग ज़्यादा बेटर रहेगा, द लिटिल का प्रयोग। जैसे मान लो दिस इज नॉट ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, सो ब्लैंक्स टूरिस्ट विजिट हियर। दिस इज नॉट ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नहीं है, सो इसलिए ब्लैंक्स टूरिस्ट विजिट हियर, यहाँ पर जो है कुछ एक पर्यटक आते हैं कि लगभग नहीं के बराबर पर्यटक आते हैं, या जितने हैं वो सारे आते हैं। अब आप देखेंगे जब प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है तो अ फ्यू यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कुछ एक टूरिस्ट आते हैं। अब आप सोचेंगे सर कुछ एक के लिए अ लिटिल भी तो लगता है, अ फ्यू भी तो लगता है, आपने अ लिटिल क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा अ लिटिल इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगणनीय, अब टूरिस्ट तो गिन सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, फ्यू का प्रयोग हुआ। यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना जरूर यहाँ पर, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेके देखते हैं। जैसे मान लो कल जगह या ब्लैंक्स नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब आप क्या सोचेंगे, नॉलेज इन ज्ञान अगणनीय है, गणनीय है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अब ज्ञान जो है अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है, ज्ञान जो है घातक होता है। अब नहीं के बराबर ज्ञान घातक होता है या पूरा ही ज्ञान घातक होता है या कुछ एक थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल, क्योंकि थोड़ा ज्ञान जो है वो घातक होता है। क्योंकि बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है तो आप उलझेंगे नहीं, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो अपन क्या करते हैं, किसी से उलझ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर लेते हैं। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और अगर सारा ज्ञान हो तो फिर घातक क्यों है, फिर तो फायदे की बात है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और कोई सेंटेंसेस अपन इसके प्रयोग को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखना, जैसे मान लो इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, ब्लैंक्स स्टूडेंट्स हैव कम टू स्कूल। आज रविवार है और विद्यार्थी स्कूल आए हैं। अब नहीं के बराबर आए हैं, कुछ एक आए हैं कि सारे के सारे आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर किसका प्रयोग ज़्यादा सही होगा, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू स्कूल। नहीं के बराबर विद्यार्थी स्कूल आए, संडे है तो कोई स्कूल आया ही नहीं है, इस तरह से नहीं यहाँ इसका यूज़ हुआ है। जैसे मान लो इस लिटिल का यूज़ करके देखते हैं। जैसे देखिए आई हैव सुगर, आई कांट मेक टी। आई हैव शुगर, आई कांट मेक टी। आई हैव लिटिल शुगर, मेरे पास थोड़ी शक्कर है, नहीं के बराबर, आई कांट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकती। अब कुछ एक हो तो बना जाए, और द लिटिल पूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई हैव लिटिल शुगर, मेरे पास थोड़ी शक्कर है इसलिए मैं चाय नहीं बना सकती। तो आप देखेंगे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका प्रयोग, जैसे द लिटिल का प्रयोग भी अपन करके देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो द पॉट had broken into pieces। मटका जो है वो टुकड़ों में टूट गया था। It had, सॉरी यहां पर लिखेंगे the water swept अवे, स्वेप्ट यानी बहना है। तो द पॉट हैड ब्रोकन इनटू पीसेस, गड्ढा जो है टुकड़ों में टूट गया था। द लिटिल वाटर
यानी कि सारा का सारा, द लिटिल वाटर, सारा का सारा पानी जो है हैड स्वेप्ट अवे, बह गया था, है। तो आप देखेंगे द लिटिल का प्रयोग क्यों हुआ, जब घड़ा टूट गया तो सारा का सारा पानी जो है बह गया, तो वहां पर द लिटिल का प्रयोग हुआ। तो आप समझ गए कि दो फ्यू का प्रयोग गणनीय काउंटेबल नाउन के साथ और नाउन से पहले, और लिटिल द लिटिल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन जिसको अपन गिन नहीं सकते उससे पहले इसका प्रयोग किया जाता है। चलो ये दो फ्यू के बाद अपन बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो, जैसे मान लो ऑल है, बोथ है, इस तरह से इनका प्रयोग करके देखते हैं। अच्छा, ऑल बोथ का प्रयोग, अच्छा हॉल के अर्थ में भी इसका यूज होता है। तो ऑल यानी सभी, बोथ यानी दोनों, और हॉल यानी पूरा या संपूर्ण, ये इनके अर्थ होते हैं, इसके हिसाब से इनका प्रयोग होता है। तो क्या देखना, ऑल का प्रयोग सभी, जैसे मान लो ऑल इज वेल, सब ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ऑल का प्रयोग सिंगुलर मान करके, ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग, है ना, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहां पर ऑल आर राइट, सब ठीक है। यहां पर ऑल का मतलब एवरीथिंग, अच्छा एवरीथिंग, और यहां ऑल का मतलब है एवरीवन। तो ये काउंट, ये जो है क्वालिटी हो गई, और सॉरी ये क्वालिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, मात्रा, कितने सारे ठीक है, ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो यहां पर इस तरह से इसका प्रयोग हुए हैं ऑल के साथ। अब आपको बोलेंगे परीक्षा में सर क्या आएगा, तो यहाँ पर इज भी सही है, आर भी सही है। सेंटेंस को देख के अपन को पता लगाना पड़ेगा कि वहां पर इसका प्रयोग जो है क्वालिटी के रूप में हुआ या क्वांटिटी के रूप में। जैसे मान लो बोथ यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम और हम दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एंड है, तो यहाँ पर दो के बीच में जो है संयोजन बना है, तो यहाँ पर बहुत का प्रयोग किया है। जैसे मान लो रामा एंड रावणा और एनिमीज, राम और रावण जो है वो शत्रु थे। अब इसका प्रोनाउन के रूप में यूज करके देखते हैं। बोथ वर किंग्स, दोनों ही राजा थे। यहाँ पर देखो बोथ वर किंग्स, दोनों ही जो है राजा थे, तो वहाँ पर बोथ का यूज हुआ है। तो ये बोथ का प्रयोग जो है दोनों के अर्थ में किया जाता है। अब होल की बात करते हैं, तो इसका होल का प्रयोग मूल रूप से किसके साथ होता है देखते हैं। जैसे मान लो द होल क्लास, पूरी कक्षा वॉज मेकिंग ए नॉइज, पूरी कक्षा जो शोर कर रही थी। अब देखेंगे हॉल क्लास, पूरी कक्षा, कक्षा से पहले हॉल। जैसे मान लो द होल बॉडी इज पैनिंग, पूरा शरीर जो है दर्द कर रहा। तो आप देखेंगे बॉडी से पहले किसका प्रयोग हुआ, हॉल। तो हॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं, पूरा या संपूर्ण के अर्थ में। बोथ का प्रयोग दोनों के अर्थ में, और ऑल का प्रयोग सभी या सब कुछ के अर्थ में जो है ऑल का प्रयोग किया जाता है। इनसे पहले इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ तक अपने देखा था। कुछ और जो है डिटर्मिनर्स की आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है फ्रेंड्स जो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, वो सच। जैसे मान लो ऐसा, ऐसा का यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए ही इज सच अ बॉय दैट एवरीवन, हर कोई, लाइक्स हिम, हर कोई उसको पसंद करता है। सच अ बॉय, सच अ गर्ल, प्रयोग कहाँ करते हैं इसका, काउंटेबल के साथ, है ना। और मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है। जैसे मान लो शी नीड्स मच मनी, उसको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, मच अधिक। जैसे मान लो थैंक यू सो मच, सो यानी बहुत, मच अधिक, बहुत ज़्यादा जो आपको धन्यवाद है। यहाँ पर अपने मनी और मच वगैरह जैसे प्रयोग किया, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया, कैसे रूप में प्रयोग किया है, बहुत अधिक के रूप में। जैसे आई नीड मच हेल्प, मुझे अधिक मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे मच का प्रयोग। लेस यानी कम, संख्या के नाम से पता चल रहा है। जैसे मान लो शी हैज़ लेस ड्रेसेस, उसके पास कम पोशाकें हैं। तो लेस यानी कम।
जो है सॉरी ड्रेस लेस के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, अगणनीय जो संज्ञा होती है उसके साथ, जैसे सी हैज़ लेस एक्सपीरियंस, उसके पास जो अनुभव है वो कम है। अच्छा, फ्यूअर की बात करते हैं तो यहाँ पर सी हैज़ फ्यूअर बुक्स, उसके पास कम किताबें। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेस और फ्यू का प्रयोग, लेस का प्रयोग करते हैं जिस चीज़ को गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल के साथ, एक्सपीरियंस उसके साथ, और फ्यूअर का प्रयोग करते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ पहले इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो, लेटर यानी बाद में, आई विल टॉक टू यू लेटर, यहाँ पर आप देखेंगे टॉक टू यू लेटर, लेटर का मतलब हो गया बाद में, ठीक है। अच्छा, लेटर बाद वाला, जैसे मान लो राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। एक मिनट, यहाँ पर ये सेंटेंस लेके सेंटेंस थोड़ा चेंज करते हैं। राम केम आफ्टर श्याम, राम श्याम के जो है बाद आया। लेटर वॉज लेट, बाद वाला देरी से आया। अब आप देखेंगे राम कैम आफ्टर श्याम, राम श्याम के बाद आया। लेटर वॉज लेट, बाद वाला देरी से आया। बाद वाला कौन, राम श्याम के बाद आया ना, तो ये बाद वाला लेटर, ये जो लेटर प्रयुक्त हुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ, राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, दिस और दैट की बात कर लेते हैं आगे, ये आपको वापस समझा देता हूँ। राम कैम आफ्टर श्याम, राम श्याम के बाद आया। लेटर वॉज लेट, बाद वाला लेट था, तो लेटर, ये लेटर बाद वाला है कौन, राम के साथ प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। चलो बात करें दिस दैट की, दिस यानी यह है, दैट यानी वह, निकटतम एक वचन के साथ दिस और दूरस्थ एक वचन के साथ दैट का प्रयोग हो। जैसे मान लो दिस बुक इज यूजफुल, ये पुस्तक उपयोगी है, या फिर दैट बुक इज यूजफुल, वह पुस्तक उपयोगी है, दोनों ठीक है। अच्छा, बुक के स्थान पर बुक्स कर दूं तो यहाँ पर फिर दिस दैट नहीं, फिर दीज दोज होगा। जैसे मान लो दीज बुक्स आर यूजफुल, ये पुस्तकें उपयोगी है, और दोज बुक्स आर यूजफुल, वह पुस्तकें जो है उपयोगी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दीज दोज कहाँ बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन से पहले दिस दोज, और सिंगुलर नाउन से काउंटेबल नाउन है उससे पहले दिस दैट का प्रयोग होगा। इनका दिस दैट दिस दोज का प्रयोग जो होगा वो काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाएगा। ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ का प्रयोग बहुत सारे के अर्थ में होता है। जैसे मान लो देयर आर ए प्लेंटी ऑफ ट्रीज अलोंग द रिवर, नदी के सारे बहुत सारे पेड़ हैं। ए प्लेंटी ऑफ, असंख्य, बहुत सारी मात्रा में, प्लेंटी ऑफ। लॉट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मान लो थैंक्स अ लॉट ऑफ, बहुत सारा धन्यवाद, है ना। जैसे वी परचेज लॉट ऑफ आइटम्स या प्लेंटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज हमने बहुत सारे सामान खरीदा, तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ। मैनी ए बॉयज, बहुत सारे लड़के, जैसे मान लो मैनी ए बॉयज वॉज एब्सेंट, ABSENT, बहुत सारे लड़के, अनेक लड़के जो एब्सेंट थे, और मैनी यानी अनेक के अर्थ में। इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, या मैनी, खाली मैनी का, मैनी बॉयज वर एब्सेंट, दोनों का अर्थ जो है मूल रूप से एक ही, ध्यान रखना। लेकिन मैनी ए आ गया तो यहाँ पर मैनी ए बॉय वॉज एब्सेंट, ठीक है, और मैनी ए बॉयज वर एब्सेंट। आगे देखें मोस्ट ऑफ द मनी, तो मोस्ट ऑफ द मनी, सी हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, या मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंड बाय हर, या ईच ऑफ द बॉयज। इसको देख के देखते हैं, तो ईच ऑफ द बॉयज हैड ए पेन, लड़कों में से प्रत्येक के पास एक पेन था, है ना। ईच ऑफ द बॉयज, इसके साथ जो आने वाली नाउन जो होगी, वो वर्ब जो लगेगी वो जो है वो सिंगुलर लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये जो है एडजेक्टिव और ये पूरी तरह से डिटर्मिनर्स का पार्ट समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।